सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो ये है आपकी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की विषय जीव विज्ञान। और ये असाइनमेंट 5 है जो माह दिसंबर की है। तो यहाँ पे हम सारे आंसर्स देखने वाले हैं। तो सारे जो आंसर्स हैं और भी वो सारे आ चुके हैं। तो चैनल में आप जाके वीडियोस पर चेक करिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन प्रेस करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। क्योंकि आने वाली सारे एग्ज़ाम्स की एकदम अच्छे अच्छे ट्रिक और सारे मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए प्रश्न 1 में चलते हैं। तो जो सारे आंसर्स हैं वो आ चुके हैं, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रश्न 1 है, परिस्थिति और तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। परिस्थिति, उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी गई है। मैं आपको एकदम बोलकर नहीं बताऊँगा क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लेगा। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैविक समुदाय का अजैविक घटनाओं के अंत संदर्भों से निर्मित सदात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को परिस्थिति तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार ये आंसर्स हैं, तो आप इसे लिखिएगा। फिर इसके बाद थोड़ा और है, परिस्थिति तंत्र की संरचना का तात्पर्य इस बात से है। तो इसे आप अच्छे से लिखिएगा। और होप करता हूँ जो वीडियो है वो समझ आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसे आपको लिखना है क्योंकि परिस्थिति तंत्र के बारे में आपको और भी कुछ कुछ बताने हैं। तो इसको इस प्रकार आप लिखिएगा और लिखते जाइए। और सारे जो आंसर्स हैं वो एकदम अच्छे से लिखे हुए हैं, तो आपको और कहीं जाने की नहीं ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जो परिस्थिति तंत्र के विशेष घटक हैं उनको भी लिखे गए हैं। तो वो भी सारे जो आंसर्स में हैं तो आप उसे देखकर लिख लीजिएगा। तब चलते हैं प्रश्न 2 में, जहाँ पे आपको नाइट्रोजन चक्र का रेखित चित्र बनाना है। तो नाइट्रोजन चक्र यहाँ पर आपको बनाया है, तो आपको ऐसे ही बना लेना है। और जो है आपको अच्छे से दिख रही होगी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर नहीं दिख पा रही है तो आप जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, उसे बढ़ा ले ताकि आपको एकदम क्लियर दिख सके। तो इसे इस प्रकार बना लीजिएगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न 3 में, जहाँ पे आपको अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न प्रकारों और विभिन्न चरणों को समझाना है। तो यहाँ प्रकार भी समझाना है और यहाँ चरण भी समझाने हैं। तो दोनों चीज़ यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो एक तो अनुक्रमण को संक्रमण भी कहा जाता है, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो इसके बारे में जो है इसे आप लिख लीजिए अच्छे से। फिर अब आगे चलते हैं जहाँ पे आपको इसके बारे में लिखना है। उसके बाद इसका जो मुख्य लक्षण है तो यहाँ पे उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे इसके निम्नलिखित लक्षण है, इसे लिख सकते हैं। पहला लक्षण यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद दूसरा लक्षण भी है, आपको लिख सकते हैं। ऐसे 3 से 4 है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप ऐसे लिखिएगा। आप चलते हैं तीसरे और चौथे पॉइंट में। तो तीसरा और चौथा पॉइंट इस प्रकार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर अनुक्रमण के प्रकार है, टाइप्स ऑफ सक्सेसिव। तो यहाँ पे परिस्थिति अनुक्रमण निम्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीय अनुक्रमण। तो यहाँ पे इसे देख सकते हैं आप। इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है उसको ना ही लिखेंगे तो भी चलेगा, साथ में उदाहरण तो लिखना ही है, उदाहरण आपको दिया गया है। तो यहाँ पे दूसरा जो है, यहाँ पे आप इसे लिखिएगा और साथ में इसे पूरा लिखने के बाद आपको हम उदाहरण भी बताएंगे। तो ऐसा द्वितीय अनुक्रमण है, इसे आप लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना फोर्थ है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के कोई 3 अंतर। तो हमने 5 अंतर बताए हैं, आपको टेबल बनाकर लिखना है। हमने टेबल नहीं बना पाया किसी वजह से। तो यहाँ पे आपको लिखना है इस प्रकार। तो आपने खाद्य श्रृंखला लिखी, फिर खाद्य जाल लिख लेना है इस प्रकार। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसे आप इस प्रकार लिखिएगा, हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद इस प्रकार लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको अब मिलेंगे 5वें क्वेश्चन, जहाँ पे आपको पारजीनी जीवाणु क्या है एक उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको चित्र बनाकर भी वर्णन करना है। तो पारजीनी जीवाणु आप पे देख सकते हो। तो इसे जब किसी इच्छित लक्षण वाली जीन को जीवाणु के जीवन में प्रविष्ट कराकर कोई उत्पादन प्राप्त किया जाता है तो उसे विदेशी जीन युक्त जीवाणु को पारजीनी जीवाणु कहते हैं। तो यहाँ पे इसके उदाहरण हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। तो उदाहरण को आप बिल्कुल लिखिएगा क्योंकि उदाहरण के ही नंबर होते हैं। तो इस प्रकार जो सारे आंसर्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते जाते हैं। होप करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना यार। और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो आपको अगर ज़्यादा बड़ी लगे तो आप इसे एक आध पैरा छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको चित्र बनाने भी कहा गया है। तो यहाँ पर आपको एक जीवाणु का चित्र बनाना है जो स्वतंत्र T-पेप्टिसाइड है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो ये प्रोकैरियोटिक संतुलन है, बी कोशिका पेप्टाइड्स इंसुलेशन। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार बना लेना है। अब आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे ई कोलाई जैसे जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग और अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों को आरेखी निपुण प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे क्या होता है, किसको बोला जाता है, सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई है। तो आपको चरणों को आरेखित करना है। तो यहाँ पर जो है इसे आप लिख लीजिएगा अच्छे से। तो होप करता हूँ जो वीडियो है पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही होगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आगे जो वीडियो आएगी उसकी जो अपडेट है आपको मिलती रहेगी।
तो यहाँ पे जो पुनर्योजन डीएनए है उसके निम्न 3 विधियाँ प्रयुक्त की जाती है, जहाँ पे पहला आप विधि देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे डीएनए की 2 श्रृंखलाओं के अंतिम छोर के ऊपर नई श्रृंखलाएं जोड़कर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि डीएनए के सिरे पर कुछ साथ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। होप करता हूँ जो वीडियो है बहुत पसंद आ रही होगी। तो आप जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश जो वर्ड है उससे ना ही लिखेंगे तो भी चलेगा, और लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद होना चाहिए और आपको समझ आनी चाहिए, और आपके जो राइटिंग है उस पर आप स्पेशल ध्यान दें, क्योंकि राइटिंग के जो है मार्क्स होते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। राइटिंग से ही जो इंप्रेशन है वो समझ आता है कि बच्चा क्या पढ़ता है, क्या लिखता है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो है लिखने तो सही जानते हैं, लेकिन राइटिंग में उसके मिस्टेक हो जाती है, मात्रा जो मिस्टेक है वो ले हो सकती है। और इसमें बायो में नाम भी थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, इस वजह से आपको दो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे जो तीसरा टाइप है वो क्लोनिंग, यहाँ पे इस पर आप देख सकते हैं। तो होप करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।